24 जनवरी साल 2025 जुमे का दिन तमाम अमेरिकन मार्केटें अपनी रूटीन के साथ बंद हुईं क्योंकि उस दिन वीकली क्लोजिंग थी। मगर 27 जनवरी 2025 पीर के दिन मार्केटें जब ओपन होती हैं तो हंगामा बरपा हो जाता है। दो हैकल कंपनियों के स्टॉक मुसलसल गिरने लगे। मशहूर ज़माना एआई चिप्स बनाने वाली कंपनी एनवीडिया, जो कि एक दो हैकल कंपनी मानी जाती है, उसके हिस्से 17% तक गिर गए। यही नहीं, उससे तकरीबन 500 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा और 500 अरब डॉलर उसके कैपिटल में से ही खत्म हो गया। यही नहीं, AMD के स्टॉक की प्राइस 7% तक गिरती है, अल्फाबेट गूगल 4% नीचे गिरता है, माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक की प्राइस 4% गिरती है, ब्रॉडकॉम के स्टॉक की प्राइस 3% तक गिर जाती है। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि उस दिन अमेरिकन बड़ी स्टॉक मार्केटें जैसे नेस्डैक 625 पॉइंट्स तक गिर जाती है, डॉ जोन्स 142 और S&P 500 109 पॉइंट्स तक गिरती है। और इसकी वजह सिर्फ एक बयान की जाती है और वो है DeepSeek news came out, but by the Chinese firm DeepSeek, which it's open. जी हाँ, DeepSeek एक ऐसी एप्लीकेशन जिसने पहले से मौजूद दो कामत एप्लीकेशंस और कंपनी के साथ टक्कर ली, जिनमें ChatGPT, Gemini और मेटा जैसी कंपनियां शामिल है। ना सिर्फ टक्कर ली बल्कि इनको हिला के रख दिया। और जहां पर ChatGPT $100 मिलियन की लागत से तैयार किया गया और Gemini $200 मिलियन की लागत से तैयार किया गया, मगर ये AI बोट और एप्लीकेशन महज $5.6 मिलियन की लागत से तैयार की गई। और जहां पर ChatGPT जैसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये एप्लीकेशन ऐप स्टोर पर टॉप ट्रेंड के तौर पर उभर के आती है और रातों रात इसके यूजर्स की तादाद 2.6 मिलियन हो जाती है। और सबसे बढ़ के ये कि इसको इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की एक बड़ी तादाद अमेरिका, यूके और चाइना से है। और इस एप्लीकेशन ने जहां अमेरिका की मार्केटों को हिला के रख दिया, इसकी गूंज अमेरिका के ईवानों तक गई और खुद सदर ट्रंप ने इस बात का एतराफ़ किया और इसे एक वेकअप कॉल करार दिया। यानी ये ना सिर्फ एक वेकअप कॉल है अमेरिकन इंडस्ट्री के लिए, बल्कि उनके बकौल के हमारे पास दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट और डेवलपर मौजूद है, मगर ये एक सुस्ती है कि एक चाइनीज फर्म हमसे आगे निकल गई। ChatGPT के रूह रवा और DeepSeek के कॉम्पिटिटर सैम ऑल्ट्मैन ने भी इसको मुतासर कुन ऐप कहा। अपनी ट्वीट में वो लिखते हैं कि DeepSeek R1 मॉडल ने इस प्राइस में एप्लीकेशन बनाकर हैरान कुन और मुतासर कुन इकदाम उठाया। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले टाइम में जल्द ही हम इससे बेहतर मॉडल लेके आएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि ये आगाज है उस जंग का जो DeepSeek ने शुरू की है। यानी वो तमाम इंफॉर्मेशन जो ChatGPT या दूसरे बोर्ड हमें पैसों के एवज देते थे, DeepSeek ने ये बिल्कुल फ्री कर दिए। तो यहाँ पर परफेक्ट मार्केटिंग का स्टार्ट होता है, जहाँ पे पहले से मौजूद जो आपका पार्टनर था वो भी इस हद तक मजबूर हो जाएगा कि वो अपनी प्राइस को कम करे। इस कंपनी के मालिक लियांग वैनफेंग, जिन्होंने DeepSeek कंपनी का आगाज़ एक हेज के तौर पर किया और इसको एक साइड बिजनेस के तौर पर लेके चले। बहुत से कम लोग ये जानते होंगे कि अमेरिका ने एनवीडिया कंपनी पर पाबंदी लगाई है कि वो अपनी चिप्स को चाइना में सेल नहीं कर सकते और इस हवाले से अमेरिका ने चाइना को T3 यानी टायर 3 कैटेगरी में रखा है, जिसके मुताबिक चाइना को इस चिप्स की फरोख्त ममनू है। अब क्योंकि ये कंपनी यानी DeepSeek माइनिंग भी करती रही है, तो उनके बकौल उन्होंने पहले से मौजूद एनवीडिया के पुराने मॉडल 2000H800 को इस्तेमाल किया और इस एप्लीकेशन को बनाया। और अब हम बाखूबी समझ सकते हैं कि अमेरिका ने चाइना पे पाबंदी क्यों लगाई थी कि कहीं ये टेक्नोलॉजी की दौड़ में हमसे आगे ना निकल जाए। मगर ज़रूरत इजाद की माँ है, चाइनीज़ ने कर दिखाया, अपने लिमिटेड सोर्सेज और रिसोर्सेज को लेकर एक जायंट को भी शिकस्त दे दी। DeepSeek का ये मॉडल ओपन सोर्स है, यानी हम अपनी मर्जी के मुताबिक इसको ढाल सकते हैं, जबकि पहले से मौजूद ChatGPT क्लोज सोर्स है, यानी इसके अगर सोर्स को भी हम पैसों के एवज ही खरीद सकते हैं। ChatGPT के पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन का ज़ख़ीरा है, जिसकी बिना पर वो आपको लिमिटेड जवाबात देता है, जबकि DeepSeek पुरानी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उससे बेहतर नतीजे दे रहा है। ना सिर्फ आपके सवालात को परखता है, आपके जहन को परखता है, उसके मुताबिक फिर अपना प्रॉम्प्ट जनरेट करता है, देन आपके पास सोल्यूशन लेके आता है। और सबसे बढ़ के ये कि ये ChatGPT से 45 टाइम्स एफिशिएंट है।
और फिर जहां पर आपका डाटा चैट जीपीटी में अमेरिका के पास स्टोर हो जाता है, चाइनीज़ के पास ये ऑप्शन नहीं है, आपका डाटा वहां पर स्टोर नहीं होता। बहरहाल अभी तक तो डीप सीक ने इस टेक्नोलॉजी में सबको पीछे छोड़ दिया। अब ये देखना है कि सैम ऑल्टमैन अपने कहे के मुताबिक कब इससे बेहतर बोट लेके आता है। अब सैम ऑल्टमैन को ना सिर्फ इसकी क्वालिटी को एफिशिएंट बनाना होगा, बल्कि इसकी प्राइस को भी एफिशिएंट करना होगा। डीप सीक हमारे लिए एक मिसाल है जहां पे हम में से वो लोग जो बहाना बना के काम करना छोड़ देते हैं कि हमारे पास पाबंदी थी, सोर्सेज नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे। यही काम चाइनीज़ ने किया कि पाबंदी के बावजूद उन्होंने अपने मौजूदा सोर्सेज और रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया और अपने आप को नंबर 1 साबित किया। तो ये थी डीप सीक के हवाले से इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर की। हम इसमें किस हद तक कामयाब हुए हैं इसका हिसाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो भी हमें बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।